बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स पार्ट 3 में वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में कल हमने अनग्रुप डाटा के लिए दोनों चीज़ें पढ़नी थी। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह फाइंड करते हैं अगर हम अनग्रुप डाटा दिया हुआ, कोई ऑब्जर्वेशन दी जाए, कोई 5-7 ऑब्जर्वेशन दी जाए और डाटा फिर उसके से कहा जाए कि इसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड करनी है। कल तो हमने अनग्रुप्ड के लिए था, आज हम ग्रुप डाटा के लिए करेंगे। ग्रुप, अच्छा, अनग्रुप्ड और ग्रुप में फ़र्क आपको पहले पता है कि ग्रुप डाटा में क्लासेस होती है और फ्रीक्वेंसी साथ में शामिल होती है। तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले एक फार्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन को एस स्क्वायर से भी नोटेड करते हैं। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन एफ प्लस समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारा वेरिएंस का फार्मूला है। और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ होल स्क्वायर, और ये सारी चीज़ें स्क्वायर रूट के अंदर होंगी। तो ये ऐसे ही आज हमने ग्रुप डाटा के लिए निकालना है। तो ग्रुप डाटा के लिए स्टूडेंट का टेस्ट लिया अपनी मैथ की क्लास का, तो उसमें दे देंगे जीरो के इक्वल और लेस देन। हमने क्लास बनाई कि जीरो के इक्वल और लेस देन एक्स की वैल्यूज जीरो के इक्वल लेस देन और उसके 10 के बराबर और 20 से कम, 20 और 30 से कम, और चौथी क्लास हमारी बनी 30 और 40 से कम, 40 और 50 से कम लोग मार्क्स हासिल किए हैं। हम इसको टेबुलेटर फॉर्म में लेके आते हैं। देखें, ये तो हम अगर इसकी मीन वैल्यू निकालें तो मीन वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, एड अप करना, 2 पे डिवाइड करना है, एक्स जो कि डिनोटेड बाय एक्स, यानी कि इन दोनों के दरमियानी वैल्यू एक्स है। तो अच्छा, हम यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। एक्स हमारे पास आएगा, इन दोनों को हमने क्या करना है, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। इसी तरह इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 15 हो गया। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25। इन दोनों को प्लस करके करेंगे तो हमारे पास आएगा 35, और इन दोनों को प्लस करके आएंगे तो ये 45। ये वैल्यू हमारे पास x की निकले, जिसे कि हम मिड वैल्यू कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये वाली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने कितने मार्क्स हासिल किए, तो ये हमारे पास 13, 15, 10 और 5। अच्छा, हमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो फार्मूलाज गिवन है, जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। एफ एक्स है, एफ एक्स स्क्वायर है। अब एफ एक्स है तो इसको जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एफ एक्स निकल आएगा। उसके साथ ही हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। तो देखें, एक्स स्क्वायर जो होगा वो एक्स वाली वैल्यूज का हम स्क्वायर लेंगे, फिर एफ और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 35। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है जी 15 165 और 30 185, और इसको मल्टीप्लाई करें तो अल्लाह आपका भला करे। 25 2 10 और 2 12 125, और फिर 25 3 375, फिर हमने इसको किया तो ये 350 आ गया, और 5 इसके साथ किया तो 25 2 22 225 एक्स स्क्वायर। हमने इन वैल्यूज का स्क्वायर लेना है। ठीक हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 15 का 225, और ये 625, 35 का हम फाइंड कर लेते हैं 52 17, और ये 51 9 0 12 2, ये वो 1225, और उसके बाद इन दोनों को फाइंड करेंगे, सॉरी
इन दोनों को फाइंड, सॉरी इसका हम स्केल, इसका स्केल जाएगा 45 का, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2, 22, 20, 16 और 18, 225। ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर आ गया। अब हमने एफ एक्स स्क्वेयर निकालना है, यानी कि हमने इस एफ को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वेयर के साथ। तो देखिएगा 17, 35, 3 और 14, 3, 175। अब 13 को 225 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। चलो 15, 6 और 7, 6, 5, 2 and 2, 12, 8, 9, 20, 9 and 25। अब 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 625 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, 25, 2, 10 और 2, 12, 1, 30 और 1, 31, 5, 2, 6, 7, 3, 9, 9375। अब इसको इसके साथ करेंगे 12,000 में चला जाएगा। अब 5 को इसके साथ करेंगे तो ये हमारे 25, 2, 5, 2, 10 और 12, 1, 5, 0, 1 और 5, 2, 10, 10,125 आ गया। अब हमने इन सब का सम अप करना है, ठीक हो गया। एफ एक्स का सम अप करेंगे, ओके। हमने इन वैल्यूज को आपस में सम अप करना है। ये देखिए 5, 5, 5, 20, ये 2 चला गया, 5 और 13, 37, 20, 25 और 27, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 2, 1, 70। 1170 हमारे पास क्या आ गया, समीशन एफ एक्स आ गया, ओके। एक्स स्क्वायर, अब हमने समीशन एफ एक्स स्क्वायर निकालना है। अच्छा समीशन एफ क्या आएगा, ये 20, 20 और 35, 45 और ये 50 बन गया हमारे पास, ठीक है जी। और अब हमने इसका सम अप करना है, 5, 5, 5, 20, 9, 11, 11, 7, 18, 18, 5, 23 और 25, 2, 3, 3, 9, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17 और 71, 18, 1, 3, 12, 14, 1, 2, 3, ये 34,850, ये हमारे पास समीशन एफ एक्स स्क्वायर है। अब हमने करना है क्या है, जस्ट के इस फार्मूला में हमने इसको पुटअप करना है, इन वैल्यूज को। क्या है हमारे पास, 3485 डिवाइडेड बाय 50 माइनस ये हमारे पास है जी 117 डिवाइडेड बाय 50 होल स्क्वायर, ओके। अच्छा जी, हम ये 0 से 0 कट कर देंगे, यहाँ पे भी ऐसे, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको 5 पे डिवाइड कर दें, 36 हो गया जी, फिर 945 हो गया, 3 बचा, 7 माइनस ये पॉइंट्स में चला जाएगा, ओके हो गया जी। ये पॉइंट्स में जाएगा तो 2, 10, 1, 3, 5 पॉइंट 2, 4 उसका स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास 23.4, हमने 23 इसका क्या करना है ना, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक हो गया। 16 और ये 12 और एक, अच्छा जी 7, 9 और इसका हमने स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया जी 547.56। अच्छा अब हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए ये इशारिये में है और ये इशारिये में नहीं है, तो देखिए 7
0.00 और हम इसको लिख लेंगे 47.56। तो ये 100 हो जाएगा, उससे हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 4 पॉइंट, ये 16 है, 16 में से बन गया 9 और 8 में से 4 गया 4 और 1, ये हमारे पास बन गया 149.44, 149.44। ये तो था हमारे पास वेरिएंस। अब हमने करना है क्या, इसी वेरिएंस का स्टैंडर्ड एविएशन निकालने बजाय उसी में हम सारी कीमतें नोट करेंगे, उसको निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास जो था स्टैंडर्ड एविएशन वो असल में था एस स्क्वायर, यानी कि मीन, इसका मीन, इट्स मीन्स डैट कि हमारे पास जो हमारा वेरिएंस है स्टैंडर्ड एविएशन वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट है, तो ये इसके स्टैंडर्ड इसके इक्वल आती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट 44 उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अच्छा, अगर तो आपको क्वेश्चन दे के कह दिया जाए कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपने ये सारा प्रोसीजर करना है, इसको स्क्वायर रूट में रख के सारा प्रोसीजर कर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। अच्छा, वो इस तरह करेंगे, आप ये देखिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमने इसको इसके इक्वल कर दिया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सारा इसमें आपने हल कैसे करना है, विद स्क्वायर रूट इसको हल करना है। ठीक हो गया जी। तो एंड पे हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ तक आ जाएगी वैल्यूज, वही तरीकाकार, वही सारा कुछ, वही वैल्यूज को हमने इस्तेमाल करनी है, समीशन एफ एक्स, समीशन एक्स। अब हमने क्या करना है, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 12.22 बनता है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है गिवन डाटा। अगर तो हम देखें इसके वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस हमारे पास था एस स्क्वायर इज इक्वल टू 149.44 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 12.22 आया। डाटा आपको गिवन है, उसमें से हमने फार्मूलाज पहले लिखने हैं, कहा कि वेरिएंस फाइंड करें या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमने फार्मूलाज अपने लिखने हैं, हमें कौन कौन सी वैल्यू उसमें से चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर और समीशन एफ, ये 3 वैल्यूज हमें चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें इस तरह का डाटा गिवन है तो इजीली निकलाएगा। जो दूसरी क्लासेज है, मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट 2 लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री को हमने प्लस करके उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी मिड वैल्यू निकल आएगी फ्रीक्वेंसी, और एफ एक्स है, मिड वैल्यू एक्स है, एफ एक्स यानी कि एक्स को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसी मिड वैल्यू को हमने स्क्वायर करना और एफ एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हमने एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर इनको एडअप, इनका सम निकाल लेना है और समीशन इस फार्मूला में हमने पुट करके अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। Thank you for watching. Please subscribe my channel.